जिस समय मेरा हृदय चक्र खुल रहा था उस समय मुझे याद है कि मुझे माँ काली के बहुत स्तोत्र जो है वो ध्यान में अपने आप गाए जाते थे। वो मंत्र जो मैंने कभी, बीज मंत्र थे सारे, और मैंने कभी सुने नहीं। और यम के प्रति तो सभी डरते हैं, यमराज से सभी डरते हैं, लेकिन मेरे मन में अजीब सा प्रेम प्रकट होने लग गया भगवान श्री यमराज के लिए। एक घटना बड़ी अजीब घटी मेरे साथ। मैं क्या देखता हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ना मैं जागा हूँ ना सोया हूँ, शायद ध्यान अवस्था में, अर्ध जागृत अवस्था में हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, अचानक श्री रामकृष्ण परमहंस जो है वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। वो बिल्कुल मेरे सामने है और वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है या मेरे अधिकार में कुछ भी नहीं है, बस मैं उनको देख रहा हूँ और मुझे देख रहे हैं। सावित्री है, कैसे कुंडलिनी एक साधक को, एक जीव आत्मा को आत्म स्वरूप में परिवर्तित करती है। तो वो योग साधना से जो परिवर्तन आते हैं, जो सत्यवान प्रकट होता है, तो इस तरह से वो बहुत कुछ समझ में आने लग गया। तो मैंने उनकी फ़ोटो सामने रखी और मैं उनकी आंखों में देखने लग गया। 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड मैंने कॉन्टीन्यूसली देखा और फिर मेरा अचानक जैसे ध्यान टूट गया हो एकदम से, जैसे ये सारी चीज़ें ध्यान में हो रही थी। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पहले एपिसोड में मैंने बात की थी कि मैं सिद्ध योग में कैसे आया और सिद्ध योग में नाम जप से जो परिवर्तन आए और ध्यान में मैंने कैसे प्रवेश किया, गुरु श्री हरि के दर्शन कैसे हुए, और बाकी जो भी परिवर्तन एक साधक से योग अवस्था में जाने के लिए होते हैं या फिर योग में प्रवेश करने के लिए जो जो घटनाएं घटती हैं या मेरे जीवन में जो जो घटनाएं घटी, वो मैंने पहले एपिसोड में बात की थी। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप ऊपर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कर कर पहला एपिसोड देख सकते हैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो साधना में जो परिवर्तन आए, आज इस दूसरे एपिसोड में मैं आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं साझा करना चाहता हूँ जो साधना में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं, और वो है दिव्य दर्शन। साधना में जागृति आने के बाद मुझे कुछ दिव्य दर्शन होने शुरू हुए जिनसे बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी साधना में आया। सबसे पहले तो जब शनिदेव के मंदिर में मेरे साथ एक दिव्य घटना घटी कि मेरी रीढ़ की हड्डी से एक तूफान उठा और मेरे आज्ञा चक्र में उसने प्रवेश किया, उसके बाद ही मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ। सबसे पहले भगवान श्री गुरुदेव के स्वप्न में मुझे दर्शन हुए। मैं रात को सो रहा था और गुरुदेव मेरे सपने में आए। मैंने देखा कि गुरुदेव सीढ़ियों पर बैठे हैं और मैं उनके पास गया और उनकी गोदी में सिर रखकर रोने लग गया। मैं रो रहा था, गुरुदेव हंस रहे थे, मंद मंद मुस्कान से हंस रहे थे, और रोते रोते मेरा इतना दुख मेरे गले में भर आया कि वो सांस रुकने लग गई मेरी। तो मैं रात को जाग गया, एकदम से उठ के बैठ गया, ज़ोर ज़ोर से सांस ली, थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने सोचा ये क्या घटना है, और मैं वापस सो गया। फिर से गुरु भगवान के दर्शन हुए। उसके बाद मेरे हृदय चक्र में थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हुआ। चींटियों का रेंगना, हृदय के बिल्कुल पीछे बैक साइड में चींटियाँ रेंगने का एहसास होता था मुझे, और कभी कभी हार्ट बीट स्किप हो जाती थी, कभी कान में धड़कन सुनाई देती थी। तो मैंने थोड़े टेस्ट करवाए तो टेस्ट नॉर्मल आए, कोई समस्या नहीं थी। फिर एक दिन अचानक हृदय में बहुत तेज वो चक्र घूमा जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, और वो 3-4 सेकंड में खुला और मुझे बड़ा पहले तो डर लगा, लेकिन बाद में आनंद भी आया कि कुछ तो घटना घट रही है। इस तरह से गुरुदेव के दिव्य दर्शन से मेरे हृदय चक्र, अनाहत चक्र में थोड़ा परिवर्तन आया और वो खुलने लगा। जिस समय मेरा हृदय चक्र खुल रहा था उस समय मुझे याद है कि मुझे माँ काली के बहुत स्तोत्र जो है वो ध्यान में अपने आप गाए जाते थे। वो मंत्र जो मैंने कभी, बीज मंत्र थे सारे, और मैंने कभी सुने नहीं, मैंने कभी पढ़े नहीं, मैंने जाने नहीं, लेकिन वो बड़े अजीब बीज मंत्र माँ काली के साधना में स्तुति होने लगी हृदय चक्र खुलने के बाद, अनाहत चक्र के बाद। और एक विशेष साधना उस समय ध्यान में अपने आप होने लग गई, वो थी यम की साधना। जैसे हृदय चक्र का जो मूल मंत्र है वो है यम, तो उस समय यम की बहुत स्तुति होती थी। और अचानक से मेरा सत्य के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो ऐसे
राजा हुए या फिर जो ऐसे व्यक्ति हुए, साधक हुए जिन्होंने सत्य के लिए अपना जीवन कुर्बान किया या सत्य पर ही हमेशा चले, उनके साथ मुझे अचानक से प्रेम प्रकट होने लग गया। उनके बारे में सुनना, उनकी कहानियाँ सुनना या पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर के बारे में मुझे सुनना और उनकी बातें या उनके बारे में पढ़ना मुझे बड़ा रोमांचक लगने लग गया। यम की स्तुति होने लग गई और यम के प्रति तो सभी डरते हैं, यमराज से सभी डरते हैं, लेकिन मेरे मन में अजीब सा प्रेम प्रकट होने लग गया भगवान श्री यमराज के लिए, धर्मराज के लिए। और कठोपनिषद के बारे में मैंने जाना और नचिकेता कैसे यमराज के पास जाते हैं और मृत्यु के बाद का रहस्य पूछते हैं यमराज धर्मराज जी से, तो वो जो कहानी चलती है। तो इसी तरह से मेरे मन में बहुत जिज्ञासाएं होने लगी कि आत्मा जागृति के बाद या आत्मा क्या है या कैसे वो आगे बढ़ा जाता है उसमें, और सत्य के प्रति मेरा बड़ा लगाव शुरू हो गया। अब झूठ नहीं बोल सकते, झूठ मुंह से निकल जाए तो पूरा दिन परेशान होते, अचानक निकल जाता झूठ, क्योंकि वो तो जुबान पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि बचपन से लेकर झूठ बोले हमने, झूठ बोलने में कभी सोचा भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो सत्य के प्रति बहुत प्रेम हो गया और सत्य के प्रति बड़ी आस्था हो गई और झूठ के प्रति बड़ी ग्लानि, नफरत हो गई कि ये नहीं बोलेंगे, जो झूठ बोलते उनसे बात भी नहीं करेंगे। तो ये हृदय चक्र खुलने के बाद सत्य के प्रति बहुत प्रेम हो गया। कुछ दिन ध्यान के बाद मुझे भगवान श्री गणेश जी के दर्शन हुए। उस समय मैं ऑफिस में ध्यान करता था और मुझे इस तरह से कभी ध्यान में कभी दर्शन नहीं हुए, या मुझे नहीं लगता था कि ध्यान में कभी दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। मैं तो बस बैठ गया ध्यान करने, भगवान श्री गुरुदेव की तस्वीर को मोबाइल पे रखा और ध्यान करने बैठ गया। तो अचानक 1 सेकंड के लिए, शायद 1 सेकंड से भी कम का समय होगा, भगवान श्री गणेश अपीयर हुए और मैंने जैसे ही होश संभाला, या कहो मन ने जैसे ही देखा कि क्या हुआ है, क्या घटना हुई है इसके साथ, और वो गायब हो गए। फिर मैंने आंखें बंद की तो फिर वैसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि मैंने भगवान श्री गणेश को देख लिया। मैंने जब लोगों को बताया, अपने घर में बताया, दोस्तों को बताया कि मुझे ऐसे गणेश जी के दर्शन हुए, तो उन्होंने कोई सीरियसली नहीं लिया। वो हाँ अच्छा ठीक है तो किसी ने भी उस चीज़ पे कोई तवज्जो दिया नहीं। लेकिन मेरे जीवन में बहुत घटनाएं घटने लग गई, ज्ञान प्रकट होने लग गया, आंतरिक ज्ञान प्रकट होने लग गया। शब्द अपने आप अपना रहस्य खोलते थे। मैं किसी शब्द के बारे में सोचूं और वो शब्द अपना रहस्य बताता था। अपने आप सारी चीज़ें, प्रश्न अपने आप उठते थे, उत्तर अपने आप आने लग गए। कोई प्रश्न मैं अपने आप से पूछूं, उसका जवाब अंदर से आने लग गया। तो ये घटना बड़ी अजब घटी। तो फिर मैं लिखने लग गया। अध्यात्म में लोग लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, या उस समय मन क्या है, श्री कृष्ण, श्री अर्जुन, सखा क्या है, मित्र क्या है। तो बहुत कुछ था ऐसा, जो सत्य क्या है, ऐसा बहुत कुछ लिखने लग गया। धीरे धीरे शरीर की रचना भी समझ में आने लगी, शरीर के कितने कोश हैं और प्राण क्या है, मन क्या है। धीरे धीरे ऐसा अपने आप समझ में आने लग गया। सनातन धर्म क्या है, ऐसा लगने लगा जैसे जीवन में प्रकाश हो गया। गणेश जी के दर्शन के बाद बहुत तीव्र प्रेरणाएं होने लगी कि लिखो लिखो लिखो, ये लिखो, वो लिखो, ऐसा लिखो। तो ये बहुत अच्छा हुआ। एक घटना बड़ी अजीब घटी मेरे साथ। मैं क्या देखता हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ना मैं जागा हूँ ना सोया हूँ, शायद ध्यान अवस्था में, अर्ध जागृत अवस्था में हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, अचानक श्री रामकृष्ण परमहंस जो है वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। वो बिल्कुल मेरे सामने है और वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है या मेरे अधिकार में कुछ भी नहीं है, बस मैं उनको देख रहा हूँ और मुझे देख रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। अब वो ये घटना उस समय मुझे बड़ी लंबी लगी कि बड़ा लंबा समय चल रहा है, कम से कम काफ़ी समय तक वो मुझे देखकर मुस्कुराते रहे और फिर अचानक गायब हो गए। तो मैं उठ गया अचानक से। मैंने कहा ये क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस के दर्शन मुझे कैसे हो गए। तो क्योंकि कलकत्ता में रहते हैं तो मुझे थोड़ी जानकारी है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कौन है। वो एक बहुत बड़े गुरु हुए, उन्हें ठाकुर कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो जब मुझे दर्शन हुए तो मैंने घर में बताया फिर कि मुझे ऐसे दर्शन हुए, तो फिर किसी ने सीरियसली लिया नहीं। तो मैंने ऑफिस में अपने कुछ कोलीग्स को बताया। मैंने कहा मैंने ऐसे ध्यान में देखा रामकृष्ण परमहंस को। तो वो लोग मेरे पर हंसे बहुत, बोले अच्छा तुझे ही दर्शन देंगे, कैसे, क्या देखा, कैसे देखा उनको। मैंने कहा वो जो उनकी तस्वीर है वैसी देखी। बोला फिर तो वो दर्शन नहीं है,
क्योंकि वो तो तस्वीर सभी ने देखी हुई है, वो तो तेरे मन में बसी हुई है, वो सच्ची नहीं हो सकती। तू कुछ नई तरीके से देखता तो मानते हम कि हाँ तुझे दर्शन हुए, ये तुम्हें दर्शन नहीं हुए, ये तुम्हारा मन तुम्हें बहका रहा है। तो मैंने भी सोचा बात तो सही है, मैंने मूर्ति देखी हुई है, उनकी तस्वीर देखी हुई है, शायद वही मैंने मन में देख ली हो। लेकिन वो जो दर्शन हुए उसके बाद जो घटनाएं घटी वो लगातार श्री रामकृष्ण परमहंस की तरफ मेरा झुकाव होने लगा, और मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि वो मुझे बुला रहे हैं कि मेरे पास आ आ आ। तो ये मेरे दिमाग में ऐसा भाव प्रकट हो गया, हृदय में ऐसा भाव प्रकट हो गया कि वो मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपके पास क्यों आऊँ? तो अंदर ही अंदर मैं उन्हें भी जवाब दे रहा हूँ कि मैं आपके पास क्यों आऊँ, आप मेरे गुरु नहीं हैं। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गए, बड़ी मुश्किल से मुझ में समर्पण आया है गुरुदेव के प्रति, और मैं किसी दूसरे गुरु के पास जाऊँ। उस समय मेरा भेद बना हुआ था, अभी साधना, अभी जागृति के बाद एकदम से समझ में नहीं आता अद्वैतवाद, तो मेरा भेद बना हुआ था कि वो गुरु अलग है, ये गुरु अलग हैं। तो मैं काफ़ी दिन हो गए, 5 दिन 7 दिन हो गए, अब वो मेरे मन में, वो हृदय में वो बातें आती रही कि मेरे पास आ, मेरे पास आ। एक दिन तो घटना ऐसी घटी कि मैं बस में आ रहा था, और बस में अचानक वो ध्यान की जो स्थिति होती है वो बन गई, और फिर से राम कृष्ण परमहंस की स्मृति बनाई, और फिर से वो बोल रहे कि आ मेरे पास आ। तो मैंने बस में ही बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा। वो इतना ज़्यादा गहरा था वो बंधन कि मैंने वो फिज़िकल मतलब भौतिक रूप से प्रकट हो गया कि मैं नहीं आऊँगा। ये बस में मैंने हल्के से बोल भी दिया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा अंदर गहरा चला गया ये चीज़, कि ये भौतिक रूप में भी प्रकट हो रहा है, इतना इफ़ेक्ट कर रहा है मुझे। तब मैंने फिर अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी घटना घट रही है मेरे साथ, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस मुझे बुला रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम दक्षिणेश्वर जाते हैं मंदिर, जाके एक बार उनके दर्शन करते हैं, उनको नमस्कार करके आते हैं। तो हमने प्लान किया चलो ठीक है, हम संडे को जाएंगे। तो रविवार को सुबह का समय है 7 बजे का। तो हमने सब तैयार किया कि आज जाना है। तो सुबह सुबह सोचा खाना घर में नहीं बनाएंगे, बाहर से कचौड़ी लेके खा लेंगे। तो मैं कचौड़ी लेने के लिए बाहर गया, तो मुझे गुरु बहन ने फ़ोन किया, वो पंजाब से। तो उन्होंने कहा कि ये रामकृष्ण परमहंस कौन है? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले रात हम सत्संग में गए थे, और सत्संग में श्री रामकृष्ण परमहंस की हमने कथा सुनी, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा क्या समझ में नहीं आया? तो बोले वो कौन है और उस घटना का क्या अर्थ है? तो मैंने कहा क्या घटना? तो उन्होंने मुझे फिर सत्संग वाली बात बताई कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा कि तुम तो माँ काली के बड़े प्रिय बेटे हो, और तुम्हें तो माँ काली साक्षात दर्शन देती है, तो क्यों नहीं तुम माँ काली को हमारे घर आने के लिए बोलते कि माँ उसके घर भी जाओ। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगा कि वो तुम्हारे घर जाएं, तुम अपने घर का एड्रेस दो। तो उन्होंने अपने घर का एड्रेस दिया कि मकान नंबर ये है, गली नंबर ये है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा एड्रेस नहीं है, तुम अपना एड्रेस दो। तो वो जोर लगा रहे हैं कि नहीं यही मेरा एड्रेस है, यहीं पर मैं रहता हूँ, आप यहीं पर भेजो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा एड्रेस नहीं है, माँ यहाँ नहीं आती, माँ आंतरिक है, या माँ हृदय में आती है, तुम हृदय में जाओ, तुम हृदय में उससे मिलो। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि हृदय में जाओ, हृदय में मिलो? तो मैंने कहा मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब मेरे लिए है। तब मुझे वो पूरा कंफर्म हो गया कि मैंने भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन किए हैं, और जो वो मुझे बुला रहे हैं, हृदय से जो मेरा भाव प्रकट हो रहा है, वो भी कोई मन का कोई छलावा नहीं है कि मुझे अंदर से उनकी स्मृति हो रही है और वो मुझे कह रहे हैं मेरे पास आ। वो ये कहना चाहते हैं कि अंतर्मुखी हो जा, तू हृदय में आ, मैं तेरे हृदय में वास करता हूँ। तब ये जो घटना थी ये मेरे लिए बहुत अचंभित थी। मैंने कहा मैं तो गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, और मेरे को तो भगवान श्री गुरुदेव ने हृदय चक्र को गुरुदेव ने खोला है, मेरे रामलाल जी स्याग ने खोला है, तो रामकृष्ण परमहंस मेरे हृदय में बैठ के मेरा इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? फिर उस दिन से वो भेद ख़त्म होना शुरू हुआ कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक तत्व है, गुरु आंतरिक है, गुरु आत्मा है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ उस तरह से मेरा बंधन हुआ, और उनकी जो भी शिक्षाएं हैं वो सत्संग में मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। उनकी शिक्षाएं हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती हैं। बहुत सारे भ्रम हैं जो हम साधना में हमें होते हैं, तो जब मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत मार्गदर्शन मिलता है। श्री रामकृष्ण परमहंस सदैव एक गुरु के रूप में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके दर्शन के बाद भी उनकी भी अनुभूति और उनका भी अनुभव और उनकी स्मृति हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे अध्यात्म में जिनके भी दर्शन हुए, उनका परिवर्तन जो है, उनकी शिक्षाएं जो हैं, वो मुझ में
ढलने लग गई, या मुझ में वो शिक्षाएं आने लग गई, या मेरे जीवन में वो चीज़ें आने लग गई, मेरा मार्गदर्शन होने लग गया। तो जितने भी दिव्य दर्शन हुए वो सत्य हुए। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, लेकिन वो चीज़ें जब घटने लग गई, भौतिक जीवन में घटने लग गई और परिणाम देने लग गई, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, साधना में जागृत होने के बाद दिव्य दर्शन होते हैं और वो प्रभावित भी करते हैं। उसके बाद मैंने कई बार गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछा हो तो उस प्रश्न का जवाब मुझे मिलता था। एक बार की बात है, मैंने सत्संग नया शुरू किया था, तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, कल मैं पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करना चाहता हूँ, विष्णु ग्रंथि के बारे में बात करना चाहता हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि विष्णु ग्रंथि क्या है। और मैंने किसी इंटरनेट से नहीं पढ़ना है, किसी किताब से नहीं पढ़ना है, आप मुझे बताओ। अब आप कैसे बताओगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सो रहा हूँ और सुबह मेरे को पीनियल ग्लैंड के ऊपर में जानकारी चाहिए। तो मैं सो गया और सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का, तो मैं सो रहा था। रात को सोते समय मेरे कान में शब्द गूंजने लग गए, वैष्णव जंतो, वैष्णव जंतो, वैष्णव जंतो। अब ये रील की तरह चलता ही जा रहा है। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है मेरे सिर में, ये क्या चल रहा है वैष्णव जंतो। तो मैं एकदम से उठ गया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। फिर मैं सो गया, फिर वो चलने लग गया, वैष्णव जंतो, वैष्णव जंतो। फिर मैं उठा, मैंने कहा, फिर जब मैं अच्छी तरह से उठ के मैंने रियलाइज़ किया कि वैष्णव जन तो एक शब्द है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये तो गांधी जी का भजन है। भला मैं गांधी जी का भजन, मैं तो उनका कोई फॉलोअर नहीं हूँ, या फिर किसी तरह से मैंने गांधी जी की कोई ऐसी कोई विशेष रूप से कोई अटैचमेंट नहीं है, और ये उनका लिखा हुआ भजन मैं क्यों, मेरे दिमाग में क्यों आया। तो मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या चीज़ है। फिर मैंने सुबह उठ के जब उस पर थोड़ी सर्च की कि वैष्णव जन तो क्या है, तो मुझे पता चला कि नरसिंह मेहता नाम से एक विष्णु भक्त हुए, 1400 सदी में हुए शायद, उसके आसपास 1300 या 1400 सदी में हुए। वो विष्णु भगवान के भक्त थे और उन्होंने विष्णु भगवान के लिए स्तुति लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये भजन लिखा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो जब मैंने ये पूरा पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि विष्णु भगवान, जो विष्णु ग्रंथि जो है, जो अवरोध हमारे हृदय चक्र और मणिपुर चक्र में रहता है, जो भगवान का जो रूपांतरण जब आता है शरीर में, लेकिन उसके अवरोध में जो ग्रंथियाँ होती हैं, जब वो ग्रंथि खुलती है तो विष्णु भगवान का परिवर्तन आता है। जब विष्णु भगवान का परिवर्तन आता है विष्णु ग्रंथि के खुलने से, तब स्वभाव में, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो नरसिंह मेहता जी ने भजन के रूप में लिख के रख दिया। तब मुझे वहाँ से ज्ञान हुआ कि विष्णु भगवान का परिवर्तन जो है, जब विष्णु भगवान की कृपा साधक पर होने लग जाती है, तो वो सारे परिवर्तन जो सब भजन में लिखे हुए हैं वो सारा व्यवहार के रूप में साधक में आने लग जाता है। तो इस तरह से गुरु भगवान ने मुझे विष्णु ग्रंथि का ज्ञान दिया। फिर मैंने कभी पूछा गुरु भगवान से कि आप मुझे सनातन धर्म के बारे में बताओ, शरीर के कोश के बारे में बताओ, तो सत्संग में वो होने लग जाता था। एक बार मैंने सोचा, गुरुदेव को मैंने कहा कि गुरुदेव, अगर सब कुछ अंदर से प्रकट हो ही रहा है तो फिर पतंजलि अष्टांग योग के बारे में बताओ, पतंजलि अष्टांग योग पढ़ाओ मेरे को, जो बहुत मुश्किल है। तो सत्संग में पूरा पतंजलि अष्टांग योग हमने उसको पढ़ा, उसको समझा, साधना के आधार पर क्या परिवर्तन आते हैं वो समझा। फिर एक बार ऋषि अरविंदो की एक बहुत गहन सघन पुस्तक है, जो बहुत मुश्किल पुस्तक है, वो है सावित्री। सावित्री स्वयं माँ है और योग है, और बहुत ही आध्यात्मिक जगत में उससे उच्चतम पुस्तक गीता और सावित्री जैसी उच्चतम पुस्तकें बहुत कम है। तो मैंने पढ़ी, तो मैं रोज़ पढ़ता था, रोज़ भूल जाता था। तो 10 दिन तक यही चला, एक पेज पढ़ा भूल गया, एक पेज पढ़ा और भूल गया। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मेरे बस का नहीं है, आप मुझे पढ़ा दो। तो अगले दिन मैं सत्संग कर रहा था, सत्संग करते करते 7 से 8 मिनट के अंदर में मुझे सावित्री और सत्यवान का ज्ञान हुआ। भगवान श्री अरविंदो ने जो कुछ भी लिखा है बहुत विस्तार में लिखा है, क्योंकि साधना में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो आत्म स्वरूप सत्यवान है, जो कुंडलिनी स्वरूप सावित्री है, कैसे कुंडलिनी एक साधक को, एक जीव आत्मा को आत्म स्वरूप में परिवर्तित करती है, तो वो योग साधना से जो परिवर्तन आते हैं, जो सत्यवान प्रकट होता है, तो इस तरह से वो बहुत कुछ समझ में आने लग गया। तो इस तरह से जो भी दिव्य दर्शन हुए वो प्रकट होने लग गए। श्री माँ आई। एक बार अचानक मेरे मन में प्रेरणा हुई, श्री माँ की प्रेरणा हुई, जो श्री अरविंदो के साथ थी माँ, श्री अरविंदो की शक्ति के नाम से उनको जानते। तो प्रेरणा हुई कि मेरी तस्वीर का तुम प्रिंट आउट लो। ये मुझे आंतरिक प्रेरणा हुई।
तो मैंने श्री माँ की तस्वीर का प्रिंट लिया। प्रिंट लेने के बाद मुझे फिर से अंदर से प्रेरणा हुई कि मेरी आँखों में देखो। तो मैंने उनकी फ़ोटो सामने रखी और मैं उनकी आंखों में देखने लग गया। 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड मैंने कॉन्टीन्यूसली देखा और फिर मेरा अचानक जैसे ध्यान टूट गया हो एकदम से, जैसे ये सारी चीज़ें ध्यान में हो रही थी। तो मैंने कहा मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों माँ की आंखों में देख रहा हूँ। तो वो घटना मुझे समझ नहीं आई। उसी दिन शाम को मैं मोबाइल को थोड़ा चला रहा था, देख रहा था, तो एक वीडियो आया। उसमें श्री माँ का वो वीडियो था। वो उसमें बताया जा रहा था, किसी शिष्य ने, किसी साधक ने माँ से पूछा कि माँ, अगर हमें आपके साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है आध्यात्मिक रूप से, तो हम कैसे हों। तो माँ ने उत्तर दिया कि मेरी आँखों में देखो, मेरी आँखों में देख के तुम मुझसे जुड़ सकते हो आध्यात्मिक रूप से। सुबह जो घटना घटी, शाम को एक वीडियो के माध्यम से उस घटना का क्या मतलब है वो मुझे समझ में आया। ये ऐसा दिव्य चमत्कार है, ऐसा दिव्य दर्शन है, ऐसी दिव्य घटना है जो साधना में घटी। और उसके बाद श्री माँ जीभा पे निवास करने लग गई। जब भी मैं कोई अपशब्द, क्योंकि अब जीवन में बड़े अपशब्द हमने बोले हैं, सोचा भी नहीं कि ये अपशब्द है, अब जीव से कोई भी अपशब्द नहीं निकलता था। कुछ भी ऐसी बात जो श्री माँ को पसंद नहीं है वो नहीं बोल सकता। माँ की स्मृति हो आती है अचानक, हमेशा माँ महसूस होती है, माँ साथ ही है, माँ साथ ही है, माँ जीभा पर वास कर रही है। इस जीभा पे कोई गलत शब्द नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल भी अपशब्दों से दूर होने लग गए। हालांकि वो अंदर वृत्तियों के कारण कई बार गुस्सा आता है, तो कई बार मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बहुत गुस्सा करना है, तो मुझे पता है गुस्सा आ रहा है, तो मैं माँ से कहता कि माँ 2 मिनट के लिए तुम मुझे इतनी आज़ादी दे दे कि मैं थोड़ा गुस्सा कर सकूं। तो माँ कहती है नहीं, ये अंदर की भावना अंदर से प्रकट होता है। तो श्री माँ का ये आशीर्वाद, उनका जुड़ना, मेरी जीवा पर वास करना, और सत्संग में भी उनकी कृपा बनी रहती है, जीवन में भी उनकी कृपा बनी रहती है, वो हमेशा मुझे देखती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद मैं एक बार श्री माँ का वीडियो देख रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि एक बार श्री माँ से किसी ने पूछा कि माँ, तुम्हारे तो कई स्वरूप हैं, लेकिन तुम साधकों के साथ किस स्वरूप में रहती हो। तब माँ ने कहा कि मैं महासरस्वती के रूप में रहती हूँ। और वही घटना मेरे साथ घटी कि माँ जीभा पर, वाणी में वास करती है, सरस्वती स्वरूप में मार्गदर्शन करती है। तो ये दिव्य घटनाएं हैं। इसके अलावा फिर एक दिन सुकरात आए। सुकरात शब्द मेरे को मिला और मैं भूल गया थोड़ा नाम मुझे बड़ा मुश्किल लगा याद रखने में, तो मैं भूल गया। मैंने उस सुबह बताया अपनी वाइफ को कि कोई सुकरात नाम से ऐसे मुझे सुनाई दिया, सुकरात 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 चल रहा था। तो फिर मैं भूल गया, दोपहर तक मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा नाम। मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ घटना है तो फिर आ जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, शाम को मैं मोबाइल देख रहा था तो उस पर लिखा आ गया सुकरात के बारे में, कुछ ऐसा कुछ वीडियो आ गया। मैंने कहा यही तो नाम था सुकरात फिर मैंने उनकी पुस्तक मंगवाई और उनके बारे में पढ़ा। उनके बारे में जो भी मैंने पढ़ा वही परिवर्तन जीवन में उस समय चल रहा था। उनकी मुख्य जो शिक्षा थी वो ये थी कि जिस जीवन में कसौटी नहीं है, जो जीवन कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वो जीवन नहीं है। जिस सत्य की तुम परीक्षा नहीं करते वो सत्य तुम्हारे काम का नहीं है। तो जीवन में हर चीज़ की परीक्षा और कसौटी होनी चाहिए। तो सुकरात के बारे में पढ़कर मुझे बहुत कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उस समय मेरे अंदर परिवर्तन चल रहा था। अब कहाँ यूनान में हुए सुकरात एक, तो ये सुकरात की जानकारी हुई, वो भी ध्यान के माध्यम से हुई। इस तरह से बहुत दिव्य घटनाएं घटी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी हैं, अभी तो याद भी नहीं आ रहा। लेकिन अब भगवान श्री स्वामी नारायण का साक्षात्कार हुआ। तो भगवान श्री स्वामी नारायण के जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में उनके मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अक्षरधाम में। और वहाँ बहुत ज़बरदस्त घटना हुई, वो मैं कभी विस्तार में कभी फिर बताऊँगा। लेकिन जब हम अंदर गए, स्वामी नारायण भगवान का जब हमने अभिषेक किया, तो जैसे सारी मलिनता जो है, हमारे अंदर की मलिनता है, वो भी उस जल के साथ बह गई। और हृदय में तब भगवान ने जन्म लिया। प्रेरणा हुई कि लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में अपने जीवन में लाओ। तो फिर हम, क्योंकि दिल्ली में थे, फिर हम वृंदावन गए और वृंदावन जाके फिर लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, श्री गुरुदेव, जिन्हें आंतरिक गुरुदेव कहा जाता है, भगवान का वो स्वरूप, भगवान श्री गुरुदेव का वो स्वरूप जो परिवर्तन कर रहा है, भगवान बाल कृष्ण के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो पुत्र के रूप में हमने भगवान को अपने जीवन में प्रवेश पाते हुए देखा। और अब हमारे 2 पुत्र हैं, एक भौतिक पुत्र और एक आध्यात्मिक पुत्र।
भगवान श्री कृष्ण को हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं और हमसे प्यार करवाते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं, पुत्र के रूप में रहते हैं, भगवान के रूप में नहीं रहते। और जीवन बहुत अच्छा है और साधना में बहुत आनंद है और गुरु भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है। तो आज के एपिसोड में इतनी ही बात करेंगे कि साधना में जब आपको जागृति आती है आत्म रूप से, तब भगवान प्रकट होते हैं और सारे भेद खत्म कर देते हैं, सारे भेद खत्म कर देते हैं। तब पता चलता है कि आत्मा का परिवर्तन सब जगह एक जैसा ही आता है, वो एक ही है, दो नहीं है। जितने भी आप लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप सबको साधना करनी चाहिए। अगर आपको साधना के विषय में कुछ मालूम नहीं है तो भी आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो मैं ज़रूर आपको इस पथ के लिए मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा, अपने गुरुदेव के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। बड़ी सिंपल आराधना है, बड़ी साधारण आराधना है। आपको सिर्फ नाम जपना है, 2 समय गुरु जी का ध्यान करना है, कहीं आना जाना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई टका पैसा खर्चा नहीं होता है, सिर्फ नाम जपना है ईश्वर का, उसी से सारे परिवर्तन आते हैं। तो सभी को साधना करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का एक ही मुख्य लक्ष्य है, आत्म जागृति, आत्म जागृति, और वो गुरु के बिना नहीं आती। इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव के बिना ये जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सबको मेरा आह्वान है कि आप साधना में आइए, साधना की जानकारी लीजिए, नाम जप कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। अगला पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साधना में वो समय जिसे डार्क फेस कहा जाता है। तो साधना में कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो आपको हिला देती हैं पूरी। तो मैं कोशिश करूँगा अपने उस जीवन के उस हिस्से की बात करने के लिए, साधना के उस हिस्से की बात करने के लिए जिसने मुझे विशेष से विशेष होते होते या विशेष का भाव आते आते साधारण के भाव में वापस लेके आए, जो हमारा भ्रम और ईगो और अहंकार को तोड़ता है। डार्क फेस साधना में हमेशा सबसे ज़्यादा सहायक होता है, लेकिन उस डार्क फेस को उस समय उस डार्क फेस से निकलना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वो नींव होता है आगे की यात्रा की। तो अगले एपिसोड में साधना का वो डार्क फेस जिसने मुझे एक साधारण होने का महत्व बताया, उसके बारे में बात करेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।